जय हिंद एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की एनडीए को लेकर तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो जैसे कि आप आज के थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एनडीए की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट होती हैं। जैसे कि आप थंबनेल भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, बेस्ट बुक्स फॉर एनडीए। तो भाई एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है। देखिए मार्केट में वैसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप खुद 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको आज सही से गाइड करने वाला हूं कि एनडीए की प्रिपरेशन के लिए बुक्स आखिर करें तो कौन सी करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सुनिए जरूर। देखो बुक से डिपेंड करती है कि आपकी नॉलेज लेवल कौन सा है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी, और अगर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज की बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आपको जो हमारा एनडीए एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कौन करवाता है, हमारा यूपीएससी। और जो यूपीएससी जो एग्जाम लेता है वो सबसे बेस्ट बुक प्रिफर करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट होती है यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हमारा जो एनडीए एग्जाम है उसको भी कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, जो हमारा एनडीए का एग्जाम होता है सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आखिर उस एग्जाम में पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, जो मैं कहूंगा जैसे कहूंगा वैसे कर लेना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आपने जैसे मैंने बताई उस प्रकार प्रिपरेशन कर ली, उन बुक्स को हैंडल कर लिया, उन बुक्स को पढ़ लिया, तो आपका एनडीए का पेपर 1 हो जाएगा क्रैक। तो चलिए देखते हैं बेस्ट बुक्स कौन सी होती है। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ज्यादा बेस्ट बुक मैं कोई नहीं मानूंगा भाई। एनडीए की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा बेस्ट बुक कोई भी नहीं मानूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। आपको देखो पता है ना, हमारा जो एनडीए का पेपर होता है उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और गैट। जो गैट का पेपर होता है उसमें हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब आती है, और मैथ में मैथ आता है। तो मैथ के लिए हमारी बेस्ट बुक्स है 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स। जी हाँ, अगर आपको मैथ का ट्रैक करना है, मैथ का एक एक क्वेश्चन करना है, मैथ को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाना है, आपको ऐसा मैथ करना है कि एनडीए का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आपको थोरोली बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन 9 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी के रट डालने हैं, समझ समझ के कर डालने हैं। एक एक क्वेश्चन मैथ की किताब में से आएगा, ठीक है ना। और देखो आपको पढ़नी कैसे है। कई बार ऐसा होता है जो हमारी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं पेपर में। डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, कहां से, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में से। तो ये तो हो गई मैथ की बात। आगे अगर बात करें, जो हमारी हिस्ट्री है, गैट का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें भाई। हिस्ट्री के लिए आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की क्या पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी, ठीक है। सेम टू सेम केस में चलेगा जियोग्राफी के। जियोग्राफी के लिए भी आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी। पॉलिटी के लिए भी सेम 6th to 12th एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और देखो एक चीज और बता दूं मैं कि एनसीईआरटी आखिरकार पढ़नी कैसे है, हाउ प्रिपेयर कैसे करना है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको साइंस के बारे में बता देता हूं। साइंस को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक चीजें करेंगे। साइंस के 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की भी क्या पढ़नी है हमें, एनसीईआरटी। और बाद में बचती है केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। तो फिजिक्स तो आपको सारी पढ़नी है। फिजिक्स तो 6th से 10th तक की तो सारी होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। और बची 11th और 12th की। 11th और 12th की तो दोनों बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की। 11th की दोनों बुक और 12th की दोनों बुक। बची केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको 11th की जो फर्स्ट बुक है उसमें से यूनिट 14 पढ़नी है बस। 12th की पार्ट 1 का पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 की यूनिट 16 पढ़नी है। बायो का 11th क्लास की यूनिट 4 और 5, 12th की यूनिट 8, 9, 10, ये आपको 11th 12th की बुक पढ़नी है। और केमिस्ट्री और बायो बाकी 6th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से आपकी कवर हो जाएगी। 11th और 12th क्लास की जितना मैंने बताया है उतनी ही यूनिट्स कर लेना, इससे ही आता है, इससे बाहर नहीं आता। हमें 11th और 12th की पूरी पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री और बायो के लिए। फिजिक्स के लिए तो हमें सब पढ़ना पड़ेगा। 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और 6th और 10th की पूरी साइंस तो है ही, ठीक है। पर सर पढ़े तो पढ़े कैसे, हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर एनडीए। एनसीईआरटी हम लेके तो आ गए, इतनी महंगी भी नहीं आती है, इंटरनेट पर फ्री पीडीएफ उपलब्ध होती है, लेकिन अब उसको पढ़ना कैसे है, उसको तैयार कैसे करना है, मैं बताता हूं। देखिए हाउ, हमें
ऐसा करना है ऐसा नहीं करना कि पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस उठाई, सबको पहले 6th क्लास की खत्म कर दी। नहीं, पहले अगर ज्योग्राफी उठाई है तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की एक करके ज्योग्राफी खत्म करनी है, फिर हिस्ट्री खत्म करनी है 6th से लेकर 12th तक की, फिर साइंस खत्म करनी है 6th से लेकर 12th तक की। मान लो अगर केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में पार्ट्स होते हैं एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के, तो पहले केमिस्ट्री खत्म करो, फिर 11th 12th की जो मैंने यूनिट्स बताई है, पार्ट बताए, वो खत्म करो, फिर ऐसी बायो खत्म करो, फिर फिजिक्स तो लास्ट में सारी करनी ही करनी है। तो मैं क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। और एनसीईआरटी ही क्यों पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से हमको लेनी है बेसिक नॉलेज। ठीक है, एग्जाम आता है डीप में, लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसा नहीं करना हमने कि कई बच्चे करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़े, डायरेक्ट नोट्स उठाते पढ़ना शुरू। उससे क्या मिलती है हमको, हाफ नॉलेज मिलती है। हमको हाफ नॉलेज नहीं लेनी है, हमको चाहिए पूरी बेसिक नॉलेज। और एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसी होती है, इजी। जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती है उनकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इजी होती है, समझने में अंडरस्टैंडेबल होती है। और सबसे बड़ी बात, यूपीएससी का जो पैटर्न होता है, यूपीएससी का पैटर्न होता है वो किस एग्जाम, किस चीज पर बेस करता है, हमारा एनसीईआरटी पर। और जो भी आप पढ़े, आपको क्या बनाने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, सेल्फ रिटन नोट्स बनाने हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, हर चीज के नोट्स बनाने हैं आपको, हर चीज के नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखो जो एनडीए होता है उसमें जो पास होने का सक्सेस रेट होता है वो सिर्फ 1% होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि करना है तो क्या करना है। तो आप लोगों को पास्ट ट्रेंड भी फॉलो करना है कि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्वेश्चन कहां से पुटअप किए गए हैं। बोलते ना PYQ एनालिसिस बोलते हैं इनको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। उनको देखना है, उठाना है, पढ़ना है कि कहां से क्वेश्चन आया, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया। जो मैंने आपको यूनिट बताई है केमिस्ट्री बायो की, वो वहीं से तो देखकर बताई है। हमने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं, जब जाके हमको पता लगा कैसे करना है। और हमारा बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो हमको साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और अगर हम साइंस बैकग्राउंड के हैं तो हमको ह्यूमैनिटीज, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है ना, बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की मैंने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको क्या पता लगा कि एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी पढ़नी है। मैंने आपको साइंस की भी थोड़ी बता दी है कि 6th से 10th तक की तो पूरी पूरी बुक पढ़नी है साइंस की। केमिस्ट्री और बायो के कुछ लिमिटेड चैप्टर्स है 11th और 12th बुक के, वो लिख दिए। फिजिक्स की 11th और 12th की पूरी पूरी बुक पढ़नी, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हमारे। बाकी रही बात कि क्या सर इतने में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये तो पढ़ के देखो, बाद में सिर्फ एक बुक ले लेंगे, हमारी एचडी कैंपस की बुक भी आती है, या बाहर से जो मन कर रहा है वो भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर में आता क्या है उनको भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसा आता है और किस प्रकार से। जब आप ये सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे, और ये कोई छोटा सिलेबस नहीं है, ठीक है, कोई छोटा सिलेबस नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में खत्म हो जाएगा। इसको करने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं। तो दिन रात एक करने के लिए तैयार हो जाओ छात्रों। तरीका मैंने बता दिया है, प्लान मैंने बता दिया है। बुक्स ले आओ खरीद के, पुरानी जैसे भी लेके आनी है, नेट से डाउनलोड करो और एनसीईआरटी आज ही पढ़नी शुरू करो। और ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं फिर कह रहा हूं 1-2 महीने काफी नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ी पोस्ट मिली है ना, लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है ना, एनडी क्लर्क करके, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। और उस बहुत बड़ी पोस्ट के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। ऐसे नहीं अंधे में डंडा नहीं मारना, हमको लाइट जला के जिसको पीटना उस पर डंडा मारना है, जिस आतंकवादी को मारना उस पर डंडा मारना है। तो सही दिशा में वर्क करेंगे, जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे करते जाएंगे। और आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने क्या बताया कि बुक्स कौन सी सजेस्ट करता हूं आपको, कौन सी बुक आपको लेनी है, किस तरह से पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एचडी डिफेंस के यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।